हाय वीवर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं अपना 2 कॉलम सेक्शन। रिसेंटली हमने एक हेडर क्रिएट किया था और बैनर क्रिएट किया था, और फिर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स आ गए थे जिनको हमने सीखना था, जैसे टेबल टैग, आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट्स। इसके अलावा और भी बहुत सी हेड एलिमेंट्स वगैरह में जो भी टैग्स आते हैं उनको सीखना था। आज हम बात करेंगे 2 कॉलम सेक्शन में। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। इसको हम हमारा जो डमी कंटेंट है, जो नीचे हमने टैग्स की प्रैक्टिस की थी, उसको मैं रिमूव करने जा रहा हूँ, जो कि हमारी थी टेबल की। और लेट मी चेक, आई थिंक यही थी। रिफ़्रेश करते हैं या। तो अब हमारे पास ये बैनर आ रहा है। बैनर के नीचे हमने 2 कॉलम यहाँ पे क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पे बैनर कोड एंडेड। सो यहाँ पे अब मुझे स्टार्ट करना है अपना 2 कॉलम सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, एंड तक देखिएगा, आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे अब मैं एक सेक्शन टैग क्रिएट करने जा रहा हूँ और उसकी क्लास रखूँगा अबाउट अस सेक्शन, क्योंकि ये अबाउट अस सेक्शन बनने जा रहा है। बैनर के नीचे आपने जितनी भी वेबसाइट्स देखी होंगी, सबके नीचे अबाउट अस सेक्शन आता है। और यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करने जा रहा हूँ। डिव टैग आपको पता है कि डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है। ये मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। ये मेरी अभी कस्टम क्लासेस हैं जो कि मैं खुद बना रहा हूँ, और इनको स्टाइल भी खुद दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर कहीं ना कहीं दी होगी। ठीक है, यहाँ पे अब मैं एक, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ये मैंने एक मेन सेक्शन क्रिएट किया। इसके अंदर मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया, और उस कंटेनर के अंदर मल्टीपल रोज़ हो सकती हैं। फ़िलहाल इसमें एक ही रो है और एक रो के 2 कॉलम्स होंगे। तो डॉट कॉलम लेफ़्ट, एक डिव ये बन गई। अब इस रो के अंदर 2 कॉलम्स है। 1 डिव लेफ़्ट साइड वाली, डॉट कॉलन राइट, और दूसरी हमारी ये है, ये कॉलम है दूसरा हमारा राइट। तो अभी यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि जब तक इसमें कोई मैं कंटेंट नहीं रखूँगा। यहाँ पे मैं एक हेडिंग रख देता हूँ। H1 में मैं रखता हूँ, H1 हमने पहले यूज़ कर लिया, तो हम SEO फ्रेंडली काम करने जा रहे हैं, तो आपने दूसरी हेडिंग H2 यूज़ करनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, और P टैग में हम कुछ भी पैराग्राफ अपना रख सकते हैं। लेट्स सपोज इसी को ही मैं 4 to 5 टाइम पेस्ट कर देता हूँ। डेट्स कूल। रिफ़्रेश करेंगे, आप देखें अभी ये मेरे पास फुल विड्थ भी आ रहा है। अभी ये एक ही कॉलम एक ही रो में आ रहा है। इसको कैसे हमने 2 कॉलम करना है, ये अभी हम देखेंगे। यहाँ पे मैं एक इमेज टैग लगाने लगा हूँ। इमेज टैग में मैं एक अपनी प्यारी सी कोई इमेज दे देता हूँ, जो कि मेरे पास इस प्रोजेक्ट में पड़ी होगी। लेट्स सपोज या मिस्टर बीस्ट की ही मैं एक पिक्चर लगा लेता हूँ, या मैं ये वाली पिक्चर लगा लेता हूँ। इसका नेम मैं कॉपी करूँगा ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और इसकी एक्सटेंशन जो है वो PNG है। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने एक PNG लगा दी और रिफ़्रेश किया। तो अब आप देखें कि ये भी एक कॉलम एक रो में आ रहा है, ये भी एक कॉलम एक रो में आ रहा है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आप जितने भी कॉलम्स क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट में, वो बनाने मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि हर वेबसाइट में कॉलम्स पे ही सेक्शन बने होते हैं। किसी पे 2 कॉलम, किसी पे 4 कॉलम, किसी पे 6 कॉलम, किसी पे 8 कॉलम, किसी पे 12 कॉलम। इसके बाद हम बूटस्ट्रैप भी सीखने जा रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिलें, जिसमें हम बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, PHP, लारावेल, ईच एंड एवरीथिंग, एक कंप्लीट आपको मैंने वेब डेवलपर बना देना है इस चैनल के थ्रू, फ्री में रियली। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, इस रो क्लास को लेता हूँ, और डेफिनेटली हमने एक CSS भी क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पे मैं इसके CSS के कोड को भी ओपन कर लेता हूँ, और एंड पे आ जाते हैं। आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप लोग कमेंट दें CSS में भी। तो अबाउट अस सेक्शन CSS,
यहाँ पे मैंने एक रो को कॉल किया और मैंने इसको एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है जिसकी वैल्यू होती है ब्लॉक, फ्लैक्स, नन, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। आज फ़िलहाल आप डिस्प्ले फ्लैक्स देखें। जब CSS का टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगा कि डिस्प्ले की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती है, पैडिंग करने के क्या तरीके हैं, कलर करने का क्या तरीका है, बैकग्राउंड कलर का क्या तरीका है, तो वो सारा कुछ डिटेल से भी हम देख लेंगे CSS की सीरीज़ में। डिस्प्ले फ्लैक्स दिया, जैसे ही डिस्प्ले फ्लैक्स देंगे तो आपने अगर पेरेंट को डिस्प्ले फ्लैक्स दिया है, लेट्स सपोज पेरेंट मेरे पास यहाँ पे रो है, ठीक है, ये वाली रो डिव है, तो इसके जितने भी चाइल्ड है, लेट्स सपोज ये एक डिव चाइल्ड है और ये दूसरी डिव चाइल्ड है, ये दोनों अभी सेपरेट कॉलम में है, सेपरेट रो में है, ठीक है, ये अलग रो है, ये अलग रो है। तो अब क्या करेगा डिस्प्ले फ्लैक्स, इनको एक ही रो में कर देगा, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट पे ले जाएगा और इसको राइट पे डिस्प्ले करवा देगा। लेट्स सपोज जैसे मैंने अभी रिफ्रेश किया तो आप देखें ये बिल्कुल इसी तरह से हमारा एक रो में आ गया। अब आप लोग भी देखते होंगे कि ये पता नहीं सेक्शन कैसे बनाते हैं डेवलपर डिज़ाइनर, तो वो बिल्कुल इसी तरह बनते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स दिया, ये सेक्शन अब आप देखें इधर आ गया, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ कि अबाउट अस सेक्शन में जो इमेज है, क्योंकि रो मल्टीपल टाइम यूज़ हो रही होगी, रो को हम आगे भी यूज़ करेंगे, तो इसलिए रो को मैं नहीं एज अ पेरेंट क्लास ले रहा, क्योंकि अबाउट अस सेक्शन तो एक ही होगा और उसकी क्लास एक ही होगी, इसलिए अबाउट अस सेक्शन को मैंने कॉल किया और इसकी इमेज अबाउट अस इमेज डिस्प्ले इसकी जो विड्थ है वो मैंने थोड़ी कम कर देनी है, 50% कर देनी है, इमेज का साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है। तो अब आप देखें ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो गई है। अच्छा, इसको भी ठीक कर लेते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। सो अब मैं ये करता हूँ कि जो है वो अबाउट अस के अंदर रो के अंदर लेफ़्ट कॉलन एंड राइट कॉलन, तो अबाउट अस के अंदर अभी फ़िलहाल मैं इमेज को रहने देता हूँ, डॉट रो डॉट लेफ़्ट कॉलन लेफ़्ट, आई थिंक कॉल लेफ़्ट, और इसको मैं विड्थ देता हूँ 50%, राइट। रिफ्रेश करेंगे, देखें आप अब पूरी स्क्रीन का 50% इस अबाउट अस सेक्शन ने ले लिया। और इसी तरह आपने इसको कोड को कॉपी करना है, यहाँ पे सेपरेटर लगाना है और दूसरा कोड भी आपने यहाँ लिख देना है और यहाँ पे सिर्फ ये चेंज करना है कॉलन राइट, क्योंकि हमारे पास अगर हमने मल्टीपल क्लासेस को एक ही वैल्यू देनी है तो हम सेपरेटर लगा के दे सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे राइट, ठीक है। सो यहाँ पे अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब 50% इसने विड्थ ले ली, 50% इसने विड्थ ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, अबाउट अस रो के अंदर डॉट कॉलन राइट के अंदर जो हमारे पास इमेज पड़ी है इसका थोड़ा साइज़ हम कम करते हैं, विड्थ लेट्स सपोज मैं इस कॉलम का भी 50% कर देता हूँ, तो अब देखें इमेज हमारी थोड़ी स्मॉल हो गई है, राइट। इतनी आपको आई होप अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे अब डिस्प्ले फ्लैक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो जो भी हॉरिजेंटली आपका है उसको हॉरिजेंटली टेक्स्ट को सेंटर कर देगा, और अगर अलाइन आइटम सेंटर लिखेंगे तो वर्टिकली कंटेंट को ये सेंटर में कर देगा। देखिएगा जैसे ये टॉप पे थी अब ये सेंटर में आ गई है। इसी तरह डॉट कॉलन राइट इमेज को मैंने सेंटर में करना है, तो इमेज के लिए भी हम डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करेंगे। ये डिस्प्ले फ्लैक्स आपने पेरेंट को देना है, ठीक है। जिस भी सेक्शन को आपने सेंट्रलाइज करना है वर्टिकली या हॉरिजेंटली, उसके पेरेंट को आपने क्लास देनी है। लेट्स सपोज जैसे कि मुझे इमेज को सेंट्रलाइज करना है तो इसकी पेरेंट क्लास क्या है, कॉलन राइट, तो इसको आपने डिस्प्ले फ्लैक्स देना है तभी उस पर इम्प्लीमेंट होगी। जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया आप देखिएगा, और इसको मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ तो आप देखिएगा ये सेंटर में होगी क्योंकि मैंने इसके पेरेंट को दिया, और डिस्प्ले फ्लैक्स हमेशा जिस भी आप डिव को दे रहे हैं उसके चाइल्ड को इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भरपूर तरीके से हमने इसको काम को सरंजाम दे दिया है, सेंट्रलाइज कर लिया है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि अबाउट अस सेक्शन को जो है यहाँ पे हम मेन पे पहले कॉल कर लेते हैं, जो हमें पहले करना चाहिए था। पैडिंग देते हैं तकरीबन 100 पिक्सल की, 100 पिक्सल पैडिंग देंगे तभी आपको ये टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से थोड़ा सा बेटर नज़र आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये सारी गेम थी आपकी डिस्प्ले फ्लैक्स की और 2 कॉलम सेक्शन की। आज हमने 2 कॉलम सेक्शन क्रिएट किया है। आई होप हम नेक्स्ट जो है वो
3 कॉलम सेक्शन बनाएंगे, 4 कॉलम सेक्शन बनाएंगे, 5 कॉलम, 6 कॉलम, इसी तरह आपको मल्टीपल कॉलम्स मैं बना के दिखाता रहूँगा और बहुत सिंपल वे में दिखाता रहूँगा, कोई मुश्किल नहीं क्रिएट करूँगा आपके लिए भी अपने लिए भी। सो यहाँ पे फ़िलहाल BR टैग आप लगा दें। अगर आपको इस मज़ीद डिज़ाइन करना है तो हम फिर इसको CSS से डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। तो अभी ये 2 कॉलम्स आपको HTML सिखा रहा हूँ, HTML और CSS को थोड़ा सा टच दे रहा हूँ, CSS का भी, लेकिन मोस्टली HTML सिखा रहा हूँ ताकि आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है, आप कंफ्यूज ना हो 2 कॉलम सेक्शन कैसे बनाने हैं, 3 कॉलम सेक्शन कैसे बनाने हैं। तो आई होप इनफ है आज के लिए, इसकी आप प्रैक्टिस करें और कल मैं आपका काम भी चेक करूँगा। मुझे कमेंट में अपना काम भी, अपनी फ़ाइल भी शेयर करें और मुझसे आप मेरी जीमेल भी गेट कर सकते हैं और जीमेल पे आप मुझे अपनी असाइनमेंट वगैरह भेज सकते हैं जिनको मैं चेक करके आपको फ़ीडबैक दे सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।